नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस PRS यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है अनाथ लड़का और रहस्यमयी भेड़िया। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता दुनिया छोड़ चुके थे। गांव वाले कभी कभी उसे खाना दे देते, लेकिन ज़्यादातर दिन वह भूखा ही सो जाता था। कबीर का कोई दोस्त नहीं था। लोग कहते थे यह लड़का बदकिस्मत है, लेकिन कबीर हमेशा आसमान के तारों को देखकर मुस्कुराता रहता था। उसे लगता था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी जरूर बदलेगी। हर रात वह जंगल के किनारे बैठकर चांद को देखने लगता था। ठीक है। एक ठंडी रात अचानक उसे झोपड़ियों में किसी से कहराने की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है। वह डरते डरते आगे बढ़ा। वह एक सफ़ेद भेड़िया घायल पड़ा था। उसके पैर में शिकारी का लोहे का जला फंसा हुआ था। लोहे का जाला फंसा हुआ था। कभी डर गया, लेकिन उसने भेड़िया की आंख में डर देखा। उसने धीरे धीरे जाल खोला। भेड़िया आज़ाद होते ही कुछ देर तक कबीर को देखता रहा, फिर बिना नुकसान पहुंचाए जंगल में गायब हो गया। अगले दिन कबीर एक लकड़ियाँ काटने जंगल गया तो उसने देखा कि वह सफ़ेद भेड़िया दूर खड़ा उसे देख रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच अजीब दोस्ती हो गई। भेड़िया हर दिन कबीर के साथ जंगल में चलता। अगर कोई जंगली जानवर जो है पास आता जंगल में, तो भेड़िया उसे भगा देता। ठीक है। अब कबीर को जंगल से डर नहीं लगता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ों के पास एक खतरनाक डाकू छिपा हुआ है जो रात में घर लूटता है। गांव वाले डर गए। उसी रात तेज बारिश हो रही थी। कबीर अपनी टूटी झोपड़ी में बैठा था। तभी सफ़ेद भेड़िया जो तेजी से आया और उसका कपड़ा खींचने लगा। कबीर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ भागा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा डाकू कुछ बच्चे को बांध कर ले जा रहा था। कबीर डर गया, लेकिन तभी सफ़ेद लोमड़ी जोर से गरजा। डाकू घबरा गया। कबीर ने हिम्मत करके गांव वाले को बुलाया। सभी लोग मसाल लेकर आए और डाकू पकड़ा गया। पूरा गाँव हैरान था। जिस लड़के को लोग बदकिस्मत कहते थे, उसी ने सबकी जान बचाई थी। अब गांव वाले कबीर की इज्जत करने लगे। लेकिन अगले दिन सफ़ेद झोपड़ियाँ कहीं दिखाई नहीं दिया। कबीर उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहा। तभी उसे पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ा साधु मिला। साधु मुस्कुराया और बोला, जिस भैंस है तो तुम खोज रहे हो वह साधारण जानवर नहीं था। कबीर चौंक गया। साधु बोला, वह जंगल की आत्मा था। उसने तुम्हारा अच्छा दिल देखा, इसलिए तुम्हारी मदद की। कबीर की आँख भर गई। कुछ दिन के बाद सफ़ेद भेड़िया फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन हर पूर्णिमा की रात कबीर को दूर पहाड़ों में उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। सालों बाद कबीर गाँव का बड़ा जो बहादुर इंसान बना। लोग बच्चे की कहानी सुनकर कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी ताकत और हिम्मत होती है। ठीक है। सिर्फ अच्छे दिल वाले की मदद प्रकृति भी करती है। डर के आगे हिम्मत छुपी होती है और इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट